श्रीलंका में जो हालात है भारत में भी है, बहुत सारा कर्ज यहाँ पे भी है, लोग यहाँ पे भी त्रस्त हैं, भूखे हैं। श्रीलंका में जो स्थितियां हैं पिछले 100 दिन से बहुत ज्यादा भयानक हो चुकी है और उसके कारण वहां की जनता को डेयरी के सारे प्रोडक्ट पर जीएसटी लगा दिया है, जनता की सैलरी बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ी जा रही है, गैस का दाम बढ़ गया, डेयरी प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया, पढ़ाई का दाम बढ़ गया, सारी चीज़ों का दाम बढ़ रहा है। श्रीलंका में जो प्रदर्शन चल रहा है, जनता जो प्रदर्शन कर रही है उसको सॉलिडारिटी देने के लिए जंतर मंतर पर लोग आए हैं, छात्र हैं और वो प्रदर्शन करने आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भीम है। तो ये प्रदर्शन यहाँ क्यों कर रहे हैं आप लोग? प्रदर्शन श्रीलंका की जनता का जो आंदोलन चल रहा है श्रीलंका में, वहाँ की सरकार के खिलाफ, वहाँ की जो व्यवस्था है जिससे वो त्रस्त हो गए हैं, उसका 100वां दिन पूरा हुआ है, उसके समर्थन में हम यहाँ पे सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो श्रीलंका में जो हो रहा है वो सब ठीक चल रहा है? श्रीलंका में जनता का आंदोलन ठीक चल रहा है, बाकी जो चीज़ें चल रही है वो गलत चल रहा है। वहाँ पे हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है, जनता को तरह तरह की दिक्कतें वहाँ पे उठानी पड़ रही है, खाना नहीं मिल रहा है, पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है, फ्यूल सब महंगा है, जो भी ज़रूरत के सामान है उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो भारत में सब ठीक चला, इधर थोड़ा हो जाए, इधर है भारत में सब तो ठीक है ना, भारत में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि भारत में सब ठीक है, भारत में भी दिक्कतें चल रही हैं। अभी सरकार का ही हंगर इंडेक्स पे डाटा आया कि हर 5 में से 3 जो बच्चा है माल न्यूट्रिशन है, 70% की आबादी करीब उनको ठीक से 3 पैर का खाना नहीं मिल रहा है। तो ठीक तो नहीं कह सकते हैं। हाल ही फिलहाल में अभी 1-2 दिन पहले डेयरी के सारे प्रोडक्ट पर जीएसटी लगा दिया है, जनता की सैलरी बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ी जा रही है, गैस का दाम बढ़ गया, डेयरी प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया, पढ़ाई का दाम बढ़ गया, सारी चीज़ों का दाम बढ़ रहा है। लेकिन आम जनता का तो आप जो लोग भी चाहते हैं भारत में भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन हो श्रीलंका की तरह? भारत में जनता का आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि जनता त्रस्त है मौजूदा व्यवस्था से, मौजूदा सरकार से, तो उस तरह के आंदोलन होने चाहिए इसमें। और श्रीलंका के जनता ने उस आंदोलन के माध्यम से एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई है कि उन्होंने खाली जो पार्टी पावर में है बस उस पार्टी का ही रेजिग्नेशन नहीं मांगा है, उन्होंने जो पार्टी अपोजिशन में है उनका भी रेजिग्नेशन माना है, जो ये दिखाता है कि उस पार्लियामेंट्री व्यवस्था से ही उनका विश्वास उठ गया है कि ये अब जनता के काम के लायक ये नहीं रहे हैं। और तो संविधान के खिलाफ है वहाँ की जनता या सरकार के खिलाफ है? वहाँ की व्यवस्था के खिलाफ है। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसने पूरी व्यवस्था के खिलाफ अपना आंदोलन चलाया। मतलब वहाँ तो फिर से कोई नया राष्ट्रपति आएगा, नया प्रधानमंत्री आएगा, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं चाहती है जनता? वो जनता डेमोक्रेसी चाहती है, लेकिन जनता अपनी डेमोक्रेसी चाहती है, जनता की डेमोक्रेसी होनी चाहिए। भारत को लेकर आपकी क्या राय है? आप लोग प्रदर्शन भारत में भी वैसे ही प्रदर्शन चाहते हैं? अभी हम श्रीलंका के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो श्रीलंका में जिस तरह का प्रदर्शन चल रहा है वो क्यों ज़रूरी है, वो क्यों जनता ने उस तरह की व्यवस्था को नकारा है, उसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तभी हम यहाँ पे भी जो प्रदर्शन होंगे जनता के उसको समझ सकते हैं। वहाँ पे क्या हुआ है, अभी हाल फिलहाल में एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया जो 2020 में इलेक्शन हार चुका है, यानी जनता का मैंडेट खो चुका है। वो अपनी पार्टी का इकलौता एमपी है। जनता के बीच में मैंडेट खोया हुआ आदमी, इकलौता एमपी आदमी, आपने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो ये क्या दिखाता है? क्या ये जनता का मैंडेट था उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना? और अब बात हो रही है कि उनको ही प्रेसिडेंट भी बनाया जाएगा। तो ये जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि तो किसकी डेमोक्रेसी की बात? हम क्या इलेक्शन फिर से करवाएं, इंटरिम गवर्नमेंट बने, फिर से इलेक्शन हो, फिर से एक नया प्रेसिडेंट, नया प्रधानमंत्री बने और उसमें जनता का राय ना लिया जाए? भारत सरकार ने तो समर्थन किया है जनता का, जनता जो वहाँ प्रदर्शन कर रही है। भारत सरकार स्टेबल गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है, इंटरिम गवर्नमेंट बने, ये बात कर रही है वो। पर सवाल ये है कि क्या जब वो अंतरिम गवर्नमेंट बनेगी, क्या वो स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी, क्या वो पुराने ढांचे के हिसाब से बनेगी या जनता का जो लार्जर डिमांड है वहाँ पे उनके हिसाब से बनेगी? और इसीलिए इस स्थिति में ही जनता वहाँ पे होना ये चाहिए कि जनता की जो पीपल असेंबली। लोग तो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर भारत में भी वही हालात है जो श्रीलंका में। हाँ, लोग लिख रहे हैं श्रीलंका में जो हालात है भारत में भी है, बहुत सारा कर्ज यहाँ पे भी है, लोग यहाँ पे भी त्रस्त हैं, भूखे हैं, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। तो उसके खिलाफ क्यों नहीं आप लोग बोल पा रहे हैं? डर लग रहा है सरकार से? आपको ऐसा लग रहा है कि उसके खिलाफ हम बोल नहीं रहे हैं। हम प्रदर्शन किया, आपने उसको इंटरव्यू लेने नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने बोला नहीं। हम ही भारत और श्रीलंका में कंपेयर करें तो क्या समस्याएं मतलब दोनों का समान है? सारी महंगाई है, महंगाई अपने उच्चतम अवस्था पे है, बेरोजगारी अपने उच्चतम अवस्था पे, वहाँ स्थिति थी।
ये आप दोनों सिमिलैरिटी पाएंगे। अंतर ये है कि भारत बड़ी इकॉनमी है, श्रीलंका छोटी इकॉनमी है। तो भविष्य में हम लोग श्रीलंका हो जाएंगे? भविष्य में श्रीलंका होंगे कि नहीं होंगे ये डिसाइड करेगा जनता का आंदोलन। जैसे वहाँ के जनता के आंदोलन ने डिसाइड किया कि वहाँ की सरकार होगी कि नहीं होगी, वहाँ की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, वहाँ की जनता डिसाइड कर रही है। तो भविष्य में यहाँ का किस तरह से आंदोलन होगा, कि वो श्रीलंका कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, या भारत का अपना जनता का आंदोलन कहा जाएगा, ये तो भारत की जनता डिसाइड करेगी। और ये भारत की जनता को ही डिसाइड करना है। वहाँ की जनता वहाँ डिसाइड कर रही है। वहाँ की जनता ये कह रही है कि जो भी कानून बनाने के अब अधिकार हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो हमसे पूछे बिना कानून बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट में तो मिनिस्टर कह दिए कि ठीक है। डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए आपको लगता है? डेमोक्रेसी किसकी डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं? जैसे वहाँ के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पूरे देश में अनार्की फैली हुई है, लोग अनार्किस्ट हो गए हैं, अराजकता फैला दी हैं। सवाल ये नहीं पूछना चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बना दिया जो मैंडेट खो चुका है। जो अभी विक्रम सिंघे को बनाया गया। विक्रम सिंघे है, वो इकलौता एमपी है अपने वहाँ का, वो अपनी पार्टी का, वो प्रधानमंत्री है। वो 2020 में जनता का मैंडेट खो चुका है। आप थ्रू एनार्की अथॉरिटी यूज़ करके आपने जनता पे अपना, वहाँ के कॉरपोरेट जो पूंजीपति है, वहाँ के जो अमीर है, वहाँ के और IMF के वहाँ ने उन लोगों ने मिल के अपने हिसाब से चलाने के लिए वहाँ का एक प्रेसिडेंट बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। तो जनता से पूछा गया, पार्लियामेंट में ये बात कही जा रही है कि हम एक ऐसा प्रेसिडेंट चुनेंगे जो पार्टी जो पावर में है और जो पार्टी जो अपोजिशन में है, दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो इसमें जनता कहाँ गई भैया? जनता असली डेमोक्रेसी तो जनता द्वारा डिसाइड होगी ना, या जनता खाली वोट दे जाएगी और कानून बनाने का उसको अधिकार ही नहीं है? तो फिर तो यही होगा कि एक आदमी भी जिसके पास मैंडेट ही नहीं है वही सरकार बना लेगा, सरकार चला लेगा, अपने आइडिया उस पर जनता पे थोप मैं देगा। बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। श्रीलंका में दरअसल जो सरकार है उसके खिलाफ भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ बगावत हुई है। उस प्रदर्शन को सॉलिडारिटी देने के लिए जंतर मंतर पर लोग आए हैं। और हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मैं मांडवी। मांडवी। श्रीलंका में तो सब ठीक ही चल रहा है। श्रीलंका में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आपको क्यों लगता है कि जन आंदोलन पिछले 100 दिनों से जारी है? नहीं तो जन आंदोलन तो भारत की सरकार तो समर्थन कर रही है जन आंदोलन का। भारत की सरकार वहाँ पर एक सरकार को दोबारा बैठाने की, इसी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म के अंडर, इसी संविधान के अंदर नए हेड ऑफ द स्टेट को बैठाना चाह रही है, जो समर्थन नहीं। हम कह रहे हैं कि जनता की बातों को सुना जाना चाहिए, जनसभाएं होनी चाहिए जहाँ से सारे के सारे निर्णय लिए जाएं, चाहे वो कोई नया बिल पास करना हो, चाहे वो किसी को ठुकराना हो। पर ऐसा नहीं है अभी भी। भारत में क्या लग रहा है? भारत में हालात बिगड़ते जा रहे हैं या ठीक चल रहा है? भारत में भी हालात ख़राब हुए हैं। GDP का हालत आपने देखा है पिछले कई सालों में, भूख से लेकर अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर हर मुद्दे पर हमारा जो इंटरनेशनल इंडेक्सेस में हमारी रैंकिंग गिरी है। तो भारत की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। और श्रीलंका में जो आम आवाम है, जो मेहनत कश आवाम है, उसकी बात को सुना जाए, उसके अधिकारों को कुचला नहीं जाए। आज वहां पर श्रीलंका में जो स्थितियां हैं पिछले 100 दिन से बहुत ज्यादा भयानक हो चुकी है, और उसके कारण वहां की जनता को, और मैं ये कहूं कि पूरे देश की जनता को अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ गया है। और उनका संघर्ष केवल सड़कों तक नहीं है, वो राष्ट्रपति भवन में भी है, वो प्रधानमंत्री आवास में भी है। यह दिखाता है वहां की त्रासदी, यह दिखाता है वहां की सरकार की तानाशाही, कि किस तरह से पिछले 22 साल से, जब से यह राजपक्ष परिवार सत्ता में है, उन्होंने आपस में बंदरबाट मचा रखी है। कभी महिंदा राजपक्ष प्रधानमंत्री बनते हैं तो कभी राष्ट्रपति बनते हैं, कभी कहते हैं मेरा छोटे भाई तू भी राष्ट्रपति हम ही खेलते हैं। बेसिकली वहां खेल चल रहा है। जनता के मुद्दों पर, जनता के अधिकारों के लिए वहां पर नीतियां नहीं बनाई जा रही हैं, वहां पर सीटें बांटी जा रही हैं। कभी राष्ट्रपति होते हैं, कभी प्रधानमंत्री होते हैं, और इन सब में वहां की आम जनता है, जो मेहनत कश जनता है, वो पिसती चली जा रही है। वहां पर दवाइयां नहीं है, श्रीलंका के लोगों के पास दवाइयां नहीं है, श्रीलंका के लोगों के पास पेट्रोल नहीं है, श्रीलंका के लोगों के पास आज रसोई गैस नहीं है।
मैं यहां से पूछना चाहूंगा, ये वही सब उत्पादन है जो इस दुनिया के मजदूर पैदा करते हैं, जो श्रीलंका के मजदूर पैदा करते हैं। श्रीलंका के मजदूर दवाइयां पैदा करते हैं, लेकिन उनके पास दवाइयां नहीं है। श्रीलंका में फल सब्जियां पैदा हो रही हैं, लेकिन उनके पास वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। वहां पर गवर्नमेंट दिवालिया हो गई है, बैंक दिवालिया हुए हैं, और लगातार महंगाई आसमान पर पहुंच रही है। और जब जनता उसके खिलाफ बोल रही है, तो वहां पर राष्ट्रपति साहेब जो गोटाबाया राजपक्षे थे, उन्होंने दबाव में आके कहा कि वो 13 तारीख को इस्तीफा दे देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 13 तो चलिए, ये जंतर मंतर पर मैं कुछ प्रोटेस्ट दिखा रहा था, लेकिन सबसे अच्छी तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए किस तरह से छोटे छोटे पहले जंतर मंतर पर लगातार धरने प्रदर्शन होते थे, लेकिन अब किस तरह के हालात हैं। सोचिए किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को कितनी बड़ी संख्या में तैनाती की जाती है छोटे छोटे प्रदर्शनों के खिलाफ। देखिए यहाँ महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, दिल्ली पुलिस के जवान अलग से मुस्तैद रहते हैं। और ये संख्या देख लीजिए, जितनी संख्या प्रोटेस्टर्स की है वो भी भारत के संदर्भ में नहीं है, श्रीलंका के में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा संख्या में पैरामिलिट्री के फोर्सेस जो हैं वो तैनात किए जाते हैं, ARF के जवान हैं। तो सरकार किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन को लेकर कितना सचेत है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जंतर मंतर को जब से मोदी जी की सरकार आई है, खासकर दूसरी वाली जो टर्म आई है, उसके बाद से पूरे जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और अब तो खबर ये है कि आप संसद में भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। क्या भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है? क्या लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन के लिए जगह नहीं होनी चाहिए? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।